समाज को देते रहना, समाज को वापस करना, समाज को लौटाना, इसका अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा स्वदेशी समाज, जो टैगोर ने कहा कि जो समाज राज्य पर कम से कम डिपेंडेंट है वह स्वदेशी समाज है। तो समाज में इस प्रकार के लोग खड़े हो जो अपना समय दे, अपने रिसोर्सेज दे, समाज के साथ शेयर करे, इसके आधार पर समाज आगे बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता जो आयरिश थी, उन्होंने कहा जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक अपने ही पास न रखकर समाज को देते हैं, ऐसे समाज के पास एकत्र एक्यूमुलेटेड सामूहिक पारिश्रमिक के पूंजी पर समाज संपन्न समृद्ध बनता है। तो समाज के हर व्यक्ति संपन्न बनती है, यह धर्म है। आगे वो कहते हैं जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक समाज को न देकर अपने ही पास रखते हैं, उस समाज में कुछ लोग संपन्न होते हैं परंतु समाज दरिद्र रहता है। तो समाज को अपना मानकर देना, यह संस्कार शाखा के माध्यम से होता है। यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे भी हैं, तो एक कहानी बताकर मेरी बात मैं पूर्ण करूंगा। बहुत पुरानी बात है, गांव था, नदी किनारे था, नदी में हम 12 महीने पानी रहता था, इसलिए गांव की जमीन बड़ी अच्छी थी, खेती अच्छी होती थी। तो गांव के लोग खेती करते थे, 2 फसल लेते थे, सुखी थे। उस गांव ने कभी कोई संकट झेला नहीं था, कभी वहां बाढ़ नहीं आई थी, साइक्लोन नहीं आया था, भूकंप नहीं आया था, कोई बीमारी नहीं आई थी। इसलिए संकट न आने के कारण धीरे धीरे समृद्धि में जीते जीते व्यक्ति स्वाभाविक थोड़ा आत्म केंद्रित बनता है, अपना सोचना, दूसरे का विचार नहीं करने। तो धीरे धीरे लोग ऐसे आत्म केंद्रित बनने लगे। किसी का विचार नहीं, किसी की सहायता करने नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ऐसा भाव सबके मन में था। उस नदी के जिस किनारे पर गांव था, उसके सामने किनारे पर एक टेकड़ी थी, टेकड़ी उज्जड़ थी। एक साधु महात्मा, हमारे यहाँ तो महात्मा जी हमेशा विचरण करते हैं, उस गांव में आए, गांव में से जा रहे थे। सामान्यतः हर गांव में कोई महात्मा जी मिलते तो राम राम नमस्कार, आइए हमारे यहाँ पधारिए वगैरह, ऐसा लोग कहते हैं। उनको ध्यान में आया कि एक भी व्यक्ति इनसे कोई राम राम नमस्कार नहीं कर रहा है, ऐसे देखा अनदेखा कर रहा है। उनको बड़ा विचित्र लगा, ऐसा कैसा गांव है। तो उनको लगा कि इस गांव के खेत तो बड़े हरे भरे हैं, लेकिन गांव के लोगों के मन बड़े उजड़े हुए हैं। उनको लगा अच्छा नहीं है, तो अपनी यात्रा रोक कर वे नदी पार करके टेकड़ी पर चढ़े, वहां पर अपने एक कुटिया बनाई और गांव में भिक्षा मांगने आते थे। धीरे धीरे गांव में उनका बड़ा परिचय बढ़ा, तो लोगों को इनकी बातें अच्छी लगने लगी। तो रोज खेत का काम पूर्ण करके शाम के समय लोग उनके उस टेकड़ी पर कुटिया के सामने एकत्र होकर सत्संग होता था। धीरे धीरे संस्कृति की, धर्म की, समाज की बातें लोग सुनने लगे। बियॉन्ड मी, मेरे सिवाय अन्य विचार करना शुरू किया। बारिश आने वाली थी, तो महात्मा जी ने कहा कि अगले अमावस्या के लोग खेत में काम नहीं करते थे, अमावस्या के दिन सब लोग एकत्र आएंगे, यहाँ टेकड़ी पर गड्ढे खोदेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, तो बारिश के बाद ये टेकड़ी भी हरी भरी हो जाएगी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम ठोडो मैदान से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जहाँ पर आरएसएस का संचालन है। कहाँ गड्ढे खोदने हैं और सह कार्यवाह एक टुकड़ी को गड्ढा मोहन जी वैद्य सब लोग साधन लेकर आए थे का संबोधन यहाँ पर चला हुआ है। और आप तस्वीरें सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान की देख रहे हैं। परिश्रम मेहनत कर रहे थे जिसमें उनका कोई फायदा नहीं था, ऐसा पहली बार हो रहा था। सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जो युवकों की टोली थी, उनका काम जल्दी हो गया, तो पहले अपना विचार करना, जल्दी हो गया अपना काम तो चले, ऐसा लोग सोचते। अब दूसरे का विचार करने का स्वभाव धीरे धीरे आने लगा था। उनको लगा जिस टुकड़ी में बुजुर्ग लोगों का काम धीरे चल रहा है, चलो उनको जाके सहायता करते हैं। ऐसा दूसरों की सहायता करने के विचार पहली बार आ रहा था, ऐसा करने लगे।
अब काम करते करते प्यास लगती है, वहां पर नदी से एक मटका पानी ऊपर ला कर रखा था, जिसको बीच में प्यास लगी वो पानी पीकर अपना फिर काम में लगता था। एक बार एक किसान आया, उसको पानी पीने की प्यास लगी थी, उसने मटके से पानी निकाला, वो आखिरी गिलास था, मटका खाली हो गया, उसने पानी पिया। अब पहले वाला गांव होता तो मेरा पानी पीना हो गया, मैं चला, अब जिसको प्यास लगेगी वो बाद में देखेगा उसका, ऐसा विचार लोग करते हैं। लेकिन अब गांव का मन बदल गया था, इसको लगा कि अब जिसको प्यास लगेगी वो यहाँ पानी पीने आएगा, मटका खाली देखकर कितना दुखी होगा, उसको फिर नीचे उतर के नदी से पानी पीना पड़ेगा, ऐसा उसका कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं जरा ताजा हो गया हूँ, वो नीचे जाकर वो मटका भर के पानी ला कर रखा। ऐसा पहली बार हो रहा। धीरे धीरे उस गांव के सब लोग यहाँ पर आकर सत्संग में आते थे, बड़ा आनंद लगता था। परंतु गांव में एक बाबूलाल नाम का किसान था, बड़ा किसान था, बड़ा अहंकारी था। वो मानता था मुझे किसी की सहायता की जरूरत है, मैं किसी को सहायता करूंगा, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या पड़ी है। अब ये बाबूलाल की बातें और ये महात्मा के पास सब लोग जाते थे, बैठते थे, ये फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बेकार है, बकवास है, क्या मिलेगा, क्या फायदा, ऐसा बाबूलाल सबसे गांव में बात करता था। बाबूलाल की चर्चा लोगों के द्वारा महात्मा जी के पास आई थी, कभी मिलना नहीं हुआ था। एक बार महात्मा जी सुबह हमेशा के अनुसार भिक्षा मांगने निकले, एक संकड़ी गली में प्रवेश किया। उसी समय उसी गली के दूसरे छोर से बाबूलाल ने प्रवेश किया। जैसे बाबूलाल ने महात्मा को देखा, एकदम चेहरे पर शिकन आ गया, अरे कहाँ से बल आ गई, कहाँ फंस गया मैं। जिसको टालता था वही सामने आ रहा है, ऐसा इसके मन में आया। महात्मा जी ने देखा एक व्यक्ति सामने ऐसा आ रहा है जो आज तक नहीं मिला है, हो सकता है यह बाबूलाल ही होगा। उनको बड़ा आनंद हुआ, चलो आज तो पड़ा। ये प्रसन्न थे, वो जरा नाराज गुस्से में था। संकड़ी गली थी, उसने सोचा बाबूलाल ने कोई बात नहीं, मैं कुछ ध्यान भी नहीं दूंगा, ऐसे निकल जाऊंगा। लेकिन साधु ने पास आते कहा, ए राम राम। अब राम राम कहे तो राम राम तो बोलना ही पड़ता है। थोड़ा गुस्से में नाराजी में हाँ राम राम ऐसा बोल के वो खिसक ही रहा था, इतने में इन्होंने रास्ता रोक कर अपनी झोली फैला दी, क्योंकि भिक्षा मांगने निकले थे। कहा कुछ दो, जल्ला कर उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो महात्मा गांधी भी कुछ तो दो, उसने एक बार कह ना कुछ नहीं है, तो कुछ आना दो। उस समय आना चलता था। तो महात्मा जी तो उसने कहा बाबूलाल ने एक पैसा भी नहीं है, वो तो झंझट से दूर होना चाहता था। अब ये रास्ता होकर खड़े थे, तो महात्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा फिर भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं, एक मुट्ठी धूल मिट्टी डाल दो। अब धूल का रास्ता था, नीचे झुककर मिट्टी उठानी है, बस झोली में डालनी है। लगा बाबूलाल को ये बड़ा विचित्र आदमी है, पीछे ही पड़ा है, लेकिन झंझट छोटे इसके लिए नीचे झुक गया। वो एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, झोली में डाली। जिस झोली में आटा चावल दाल होने चाहिए वहाँ मिट्टी डाली उसने, और महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, कल्याणमस्तु। अब बाबूलाल अपने खेत में तो गया, लेकिन उसके दिमाग से फिर महात्मा का विचार नहीं जा रहा था। ये कैसा आदमी है, विचित्र आदमी है, मेरे पीछे ही पड़ा और मांग के धूल मिट्टी क्यों मांगे। उसको लगा, विचार कितना चल रहा था कि आज शाम को जाकर एक बार देख लो वहां बातें क्या होती है। अब ये समाचार जब न्यूज गांव में फैली कैसा हुआ है, तो गांव के लोगों को बहुत क्रोध आया। क्रोध किस पर आया? बाबूलाल पर नहीं, वो तो जानते थे ऐसा ही है। क्रोध महात्मा जी पर आया कि उनको उसको मांगने की जरूरत क्या थी। हम सब है, इतना गांव है, जो चाहे देने के लिए तैयार है, उसको मांगने की क्या जरूरत थी। और मांग के धूल मिट्टी क्यों मांगी। अरे उनके झोपड़ी के सामने पूरा ढेर खड़ा कर देते। सबने तय किया आज शाम को जाएंगे तो महात्मा जी को पूछेंगे। शाम हो गई, सब लोग अपने खेत के काम करके वहां पहुंचे, बैठे, लालटेन लगा था, महात्मा जी खटिया पर बैठे थे, बाबूलाल भी, किसी को दिखे नहीं।
ऐसा पेड़ के पीछे छुप कर, लेकिन क्या बात हो रही है वो सुनने के लिए नजदीक खड़ा हुआ। जैसे वो पहुंचा, दो चार बुजुर्ग लोगों ने खड़े होकर प्रेम से, गुस्से में, महात्मा जी भैया क्या चला रखा है आपने? अब वो है ही ऐसा, उसको मांगने की जरूरत क्या थी? सारा गांव आपका है, जो चाहे देने के लिए तैयार है। हमसे मांगना मांगते अच्छा होता, आपने स्वयं का अपमान कर लिया और मांग मांग के धूल क्यों मांगी? ये प्रश्न था ही सबके मन में। तब लगा बाबूलाल को कि मैं ठीक समय पर आया हूँ। सब लोग तो महात्मा सबको शांत बिठाए, बैठे बैठे बैठे। और जो महात्मा जी ने बात कही वो बात बहुत महत्व की थी। उन्होंने क्या कहा, शब्द देखिए। उन्होंने कहा महात्मा जी ने, अरे वो जो अपना बाबूलाल है ना, बाबूलाल क्या कहा उन्होंने? अपना बाबूलाल, अपना बाबूलाल है ना, उसने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए उसके हाथ को देने की आदत ही नहीं है। मैंने धूल मिट्टी इसलिए मांगी कि उस बहाने कम से कम देना शुरू तो करें। ये सुनकर सब लोग एकदम अवाक हो गए। बाबूलाल को तो इतना पश्चाताप हुआ, दोनों आंखों से आंसू बहने लगे और दौड़ता हुआ आकर महात्मा जी के चरण पर साष्टांग दंडवत किया। सब गांव के लोग चौंक गए। महात्मा जी ने खड़े होकर उसको उठा लिया, गले लगा लिया, उसके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। यानी अब गांव के सब लोग दूसरों की चिंता करने वाले ऐसे हो गए थे। बाबूलाल भी, तब तक बारिश भी आ गई थी, तो जो टेकरी पर वृक्षारोपण किया था वहां भी थोड़ा वृक्ष वगैरह दिख रहे थे, टेकरी हरी भरी दिखने लगी। गांव के लोग सब भी हरे भरे हो गए थे, एक दूसरे की चिंता करने वाले। फिर महात्मा जी ने सोचा, चलो अपना यहाँ का काम पूर्ण हो गया। हमारे यहाँ कहावतें है, पानी तो बहता भला, साधु तो चलता भला। अपनी झोली उठाई और महात्मा जी चल पड़े। तो ये समाज को देने की आदत, अपने पन से देने की आदत, ये शाखा से होती है। 1 घंटा, फिर 1 घंटा आता है, जरा बैठक के लिए आओ, थोड़ा सा बैठक के बाद थोड़ा सा प्रवास तो चलो। ऐसा करते करते इतना समय जाता है, आनंद खूब आता है, और धीरे धीरे समाज के लिए सब कुछ देने के, अधिकाधिक देने का एक सहज स्वभाव बनता है, उसमें आनंद भी आता है। तो समाज को लौटाना, वापिस करना, टागोर ने कहा समाज को देना चैरिटी है, वापिस करना धर्म है। हम लौटाना है, उसका ही है, उसका बहुत मिलता है, उसको अधिक हमको वापिस करना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद केंद्र की प्रार्थना का श्लोक है, जीवने यावत आदानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम। जीवन में जितना हम ग्रहण करते हैं उससे अधिक हम वापिस करते हैं। ऐसी हमारी प्रार्थना है, भगवंत को तुम पूर्ण करना। तो यह एक सारे समाज को जोड़कर, एक विजयीशु भाव लेकर, संगठन के शक्ति के आधार पर समाज में अच्छे गुण निर्माण करते हुए राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के संकल्प लेकर संघ कार्य लगातार चल रहा है। अब संघ कार्य का समाज में स्वागत स्वीकार भी बढ़ रहा है, परंतु हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर समाज के नए नए लोगों में से अच्छे लोगों को चुनकर उनको मिलना, सतत मिलते रहना और उनको राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने की दिशा में किसी काम में उनके रुचि के अनुसार जोड़ने का प्रयत्न करना, यह कार्य प्रत्येक स्वयंसेवक ने करना है, क्योंकि प्रत्येक स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो संघ ने जो करना चाहिए प्रत्येक स्वयंसेवक करेगा। यह संकल्प लेकर हम सब लोग अभी आगे बढ़े और माँ दुर्गा हम सबको इस संकल्प की दिशा में आगे बढ़ने में सामर्थ्य दे, प्रेरणा दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरा यहाँ पर उपस्थित माता भगिनी और दर्शक बंधुओं से निवेदन रहेगा कि अभी उद्देश्य की आज्ञा होने पर आप भी अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। सोलन में आरएसएस का पथ संचलन आज का आयोजन हो रहा है और सह कार्यवाह मोहन जी
स्वस्थ शिक्षक विवेक जी, सुजन जी, जितेंद्र जी, राजगढ़, विवेक जी परमाणु वाले, गणेश जी, विवेक जी अधिवक्ता, भूपेंद्र जी, हिमांशु जी, ताजन जी, समर जी। अभी अपने स्थान से कोई नहीं हिलेगा। सोलन की तस्वीरें आप देख भाई अपने स्थान से कोई नहीं हिलेगा, वापस आइए अपने स्थान पे। आरएसएस का पथ संचलन आज सोलन में शिक्षक जल्दी आयोजित हो रहा आइए। है और इस बार जो पथ संचलन है वो पूरे जिला का है। पहले सोलन का अलग होता था, नालागढ़ का डिवीजन का अलग होता था, इस तरह का नालागढ़ का अलग होता था, लेकिन आज इस बार पूरे जिला का एक साथ पथ संचलन का आयोजन सोलन में किया गया है। कारण है कि सह कार्यवाह संघ के सह कार्यवाह मोहन जी वैद्य जी सोलन में आज पधारे हुए हैं और उनका अभी संबोधन यहाँ पर हो रहा था। अब पथ संचलन की तैयारी अब शुरू हो गई है और यहाँ से पूरे शहर का स्वयंसेवक भ्रमण करेंगे। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और बच्चों की भी अच्छी खासी संख्या है जो पथ संचलन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सोलन की तस्वीरें अब पथ संचलन यहाँ से शुरू होगा जो पूरे शहर में स्वयंसेवक पूरे शहर का चक्कर लगाएंगे। सोलन की तस्वीरें आप पथ संचलन की देख रहे हैं। आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज सोलन में पथ संचलन हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि संघ के सह कार्यवाह मोहन जी वैद्य इस पथ संचलन में शामिल हुए और उनका संबोधन यहाँ पर अभी चला हुआ था और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित किया और शाखा के महत्व को बताया कि किस तरह से आप देश के लिए अपना समय दे सकते हैं, देश के लिए आप काम कर सकते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में हैं जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन का आयोजन किया जा रहा है और यहां से अब स्वयंसेवक संघ पूरे शहर के भ्रमण पर निकलेंगे और उससे पहले संबोधन हुआ सह कार्यवाहक मोहन जी वैद्य का और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित किया और शाखा के महत्व को बताया कि किस तरह से शाखा के माध्यम से आपके और अब पथ संचलन की तैयारी शुरू हो चुकी है और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
पथ संचलन आप देख रहे हैं आरएसएस का यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। सोलन की तस्वीरें सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान और संघ के सह कार्यवाह मोहन जी वैद्य यहाँ बतौर अभी अपना सत्संग रहने वाला है तो वही रचना होनी है। उसमें वाहिनी जो रहेगी उसमें आदित्य जी शिक्षक रहेंगे, वाहिनी 2 में गणेश जी, वाहिनी 3 में कश्मीर जी, वाहिनी 4 में विवेक जी परमाणु, वाहिनी 6 में सुरजन जी, वाहिनी 7 जितेंद्र जी। और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचलन का तैयारी यहाँ से शुरू हो गई है और 5 7 हाँ सुरजन जी ना, उसके बाद ताराचंद जी और समर जी 8 और 9 मिनट। हाइट अनुसार लगना, हाइट के अनुसार इधर को लगना, सबसे ऊंचा हाइट अनुसार सबसे ऊंचा आ गया। सोलन के तस्वीरें आप जितेंद्र जी और राजपाल जी सामने आएंगे। अजय बंसल जी, राजपाल जी और वीरेंद्र जी। अच्छा आगे विश्रम एक साथ संपद करेंगे लंबाई के अनुसार विश्रम और आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं।